ये बड़ी खबर है। नॉर्दर्न आर्मी कमांडर सीडीएस अनिल चौहान को जम्मू में चल रहे एंटी टेरर ऑपरेशन की जानकारी दे रहे हैं। जानकारी भी मिल पा रही है कि इसके बाद वो जम्मू में सुरक्षा को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक भी करेंगे। तो जम्मू वो पहुंच चुके हैं, सुरक्षा को लेकर यहाँ पर एक हाई लेवल मीटिंग भी वो करने जा रहे हैं और ये बहुत बड़ा संकेत भी दे रही है कि क्या जम्मू में कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि ये तो तय है कि जिस तरीके से आतंकवादियों ने जम्मू को निशाना बनाया, उसके बाद अब भारत पूरी तरीके से तैयार है। आने वाले समय में कैसे सुरक्षा चाक चौबंद वहां पर रखनी है, इसको लेकर पुख्ता तैयारी देखने को मिल रही है। और इसी से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर यह है कि सीडीएस जनरल अनिल चौहान अब जम्मू के उधमपुर पहुंच चुके हैं। देखिए, कल गृह मंत्रालय की तरफ से एक हाई लेवल टॉप लेवल बैठक होती है, उसके बाद एक पूरा प्लान तैयार किया जाता है। आज आपको बता दें सीडीएस जो है जम्मू पहुंच चुके हैं, वहां पर जो ऑपरेशन चल रहे हैं उसको लेकर वो जानकारी लेंगे, आगे क्या कुछ प्राथमिकता रहने वाली है। 3 तस्वीरें आप देखिए, जम्मू सीडीएस पहुंच चुके हैं, यहाँ पर ऑपरेशन की जानकारी लेंगे, एंटी टेरर ऑपरेशन जो चल रहा है, क्योंकि लगातार जो है घाटी के अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। आज सुबह ही जानकारी मिल पा रही है कि एक आतंकी को यहाँ पर ढेर भी किया गया है। तो ऐसे में देखिए, जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों जिस तरीके से तनाव फैलाने की कोशिश की जा रही है जम्मू के तमाम इलाकों में, उसके बाद से लगातार जो है गृह मंत्रालय की नजर बनी हुई है और आज सीडीएस यहाँ पर पहुंच चुके हैं और आगे आने वाले समय के लिए एक ठोस प्लान यहाँ पर बनाने की कोशिश की जा रही है। समीर भट्ट हमारे सहयोगी लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। समीर, ये तो तय है कि ये जो हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं, ये इस बात की तरफ तस्दीक कर रही है, इशारा कर रही है कि अब आने वाले समय में कोई भी ऐसा नापाक मंसूबा आतंकियों का कामयाब नहीं होने जा रहा है। आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा और ये जो उनकी विजिट है उसी कनेक्शन में है, उसी संदर्भ में है कि जो कल गृह मंत्री अमित शाह ने जो मीटिंग ली उसके फौरन बाद जो सीडीएस का जम्मू दौरा और उधमपुर वो पहुंचे हैं नॉर्दर्न कमांड। तकरीबन 10:48 को उनका वहां पे जहाज जो लैंड किया और उसके बाद अभी वो वहां पे मीटिंग कर रहे हैं। जो नॉर्दर्न कमांड के कमांडर हैं या सीनियर आर्मी ऑफिशियल्स हैं वहां पे इंडोर मीटिंग कर रहे हैं। उसके बाद उनको नगरोटा का जो 16 कोर है वहां पे भी जाना है। उसके बाद फॉरवर्ड इलाकों में जो जैसे राजौरी पुंछ का वो भी हवाई दौरा करेंगे, वहां पे जो ग्राउंड सिचुएशन है वहां का जायजा भी लेंगे। और फिलहाल जो मीटिंग कर रहे हैं वो जो बैठकों का दौर चल रहा है उनका आर्मी कमांडर्स के साथ जम्मू इसके उधमपुर के नॉर्दर्न कमांड में, उसका जो पर्पस है वो 2 चीजें हैं। पहला कि जो एंटी टेरर ऑपरेशंस हैं उनको किस तरह से और उनमें तेजी लाई जाए, किस तरह से जो आतंकवादी हैं चाहे वो पीर पंचाल के एरियाज में है या कहीं पे भी वो हाइड आउट्स में है, कैसे उनको वहां से ढूंढ निकाल के उनको मार गिराया जाए। ये जो कल निर्देश भी मिले हैं यूनियन होम मिनिस्टर की तरफ से, अमित शाह की तरफ से, उसी संदर्भ में ये जो आज का उनका जो दौरा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो अमरनाथ यात्रा अब 29 जून से शुरू होने वाली है, उसके लिए किस तरह से सिक्योरिटी के पूरे एस्पेक्ट्स को खंगाला जाए, किस तरह से उस पर किस तरह से ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए, क्योंकि यात्री हजारों की संख्या में यहाँ पे पहुंचते हैं, लाखों की संख्या में पहुंचते हैं, तो एक बड़ा चैलेंज रहता है। और इसीलिए ये जो विजिट है लेकिन यहाँ पर भारत बिल्कुल तैयार है। देखिए, ग्राउंड जीरो पर एंटी टेरर ऑपरेशन को लेकर जो भी आगे गतिविधियां होंगी इसको लेकर जानकारी सीडीएस को दी जाएगी। और रिफत हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। रिफत, अभी क्या ताजा अपडेट मिल पा रही है? सीडीएस वहां पर पहुंच चुके हैं, एंटी टेरर ऑपरेशन को लेकर जानकारी भी लेंगे। ये एंटी टेरर ऑपरेशन क्या होता है, किस तरीके की गतिविधियां होंगी और ऑपरेशन का दायरा आज से कितना ज्यादा बढ़ जाएगा? देखिए, बहुत बड़ी खबर है ये, क्योंकि गतिविधियां जो है अब बढ़ गई हैं। आपको मालूम है कि कल होम मिनिस्टर ने एक मीटिंग ली दिल्ली में, उसमें आर्मी के ऑफिशियल्स भी थे और बाकी सुरक्षा बलों के लोग भी थे और साथ ही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी थे और उनको क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि वो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस जो हैं बड़े पैमाने पे जम्मू कश्मीर में शुरू करें। चूंकि एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है जम्मू सूबे में, जिस तरीके से लगातार अटैक हो रहे हैं और ये समझा जा रहा है कि ये एक शिफ्ट हो गया कश्मीर से लेकर अब जम्मू में मिलिटेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज बढ़ गई हैं और उसको काबू करने के लिए इस तरीके के इकदाम किए जा रहे हैं। और अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हैं वो उधमपुर पहुंच चुके हैं और पहले उनको ब्रीफ करेंगे नॉर्दर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग जो है यानी GOC जो हैं वो उनको ब्रीफ करेंगे, बताएंगे सिचुएशन ग्राउंड पे क्या है और उसके बाद एक हाई लेवल मीटिंग होगी आर्मी ऑफिशियल्स और बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ सीडीएस की और उसके बाद लाहेअमल तय किया जाएगा। उधर दूसरी तरफ से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दी हैं सुरक्षा बलों को
कि वो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस बड़े पैमाने पे शुरू करें और जो लोग मिलिटेंट्स को सपोर्ट करेंगे या मिलिटेंट्स को लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि आज बांडीपोरा में भी एक ऑपरेशन चल रहा है, एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर जो है वहां से आ रही है। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से कल से अब एक्टिविटीज बढ़ गई हैं, यानी एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस अब बहुत ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। हालांकि डीजीपी ने हाल ही में यह कहा था कि 70 से 80 मिलिटेंट जो है वो यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं, यानी पाकिस्तानी मिलिटेंट जो है तकरीबन उनसे 70 से 80 की तादाद में यहाँ जम्मू कश्मीर में है। और खासतौर से जो राजौरी को चुन चुन कर यहाँ पर उनका सफाया करना है, इसकी कोशिश यहाँ पर जरूर दिखाई देगी। समीर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। समीर, 3 दिन में जब 4 आतंकी हमले यहाँ पर किए गए और आने वाले समय के लिए भी कई सारी ऐसी जगह है जहां पर आतंकी हमले का अलर्ट है, क्या माना जाए कि जो हाई लेवल दिल्ली से लेकर जम्मू तक मीटिंग्स चल रही हैं उनमें आने वाले समय के लिए एक ठोस प्लान यहां पर तैयार किया जा रहा होगा? समीर, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, ये जो प्लान बन रहे हैं ये आगे की फ्यूचर प्लानिंग है और फ्यूचर में क्या करना है कि अगर जम्मू के 10 में से 8 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उसमें मिलिटेंसी है, आतंकवाद से ग्रस्त हैं, जिसमें राजौरी, पुंछ से लेकर अब डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, सांबा, कठुआ, ऐसे उधमपुर भी है। सिर्फ रामबन और जम्मू को छोड़ के बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं कहीं ना कहीं आतंकवादी घटनाएं वहां पे हुई हैं। तो एक बड़ा कंसर्न है, एक बड़े सोच के साथ और बड़ी प्लानिंग के साथ जो गवर्नमेंट है, सिक्योरिटी एजेंसीज है, वो आगे बढ़ रही हैं। और जो मीटिंग्स का दौर है, जिस तरह आपने बैठकों का दौर है, जो दिल्ली से लेकर, उधमपुर से लेकर, जम्मू से लेकर श्रीनगर में हो रही है, तो उनका सबसे बड़ा पर्पज है कि जितने बचे कुछ आतंकवादी जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू डिवीजन में है खासकर, उनको जल्द से जल्द एलिमिनेट किया जाए। चाहे वो लश्कर के हैं, जैश के हैं या किसी भी आउटफिट के हैं, उनको जल्द से जल्दी उनके हाइड आउट से निकाल के उनको ढूंढ के उनको मार गिराया जाए। दूसरा, जो इन्फिल्ट्रेशन है, अगर कोई इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, ये रूट कौन से हैं, ये कहां से इन्फिल्ट्रेट करके आ रहे हैं, उन रूट्स पे ज्यादा निगरानी रखनी है। इन्फिल्ट्रेशन की जो अटेम्प्ट्स हैं उनको बंद करवाना है। तीसरा, जो अमरनाथ यात्रा है, जिस तरह मैंने कहा कि 29 जून से शुरू हो रही है, तो उस अमरनाथ यात्रा को देखते हुए जितने भी सिक्योरिटी के मेजर्स हैं वो किस तरह से लिए जाएं ताकि यहाँ पे जो यात्री आए उनको कोई खौफ ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरा, जो सेंसिटिव एरियाज में लोग रहते हैं, जो बॉर्डर एरियाज में या जहां पे ये आतंकवादी घटना हुई है, तो लोगों को एक भरोसा दिलाना। ये संकेत भारत ने दे दिए हैं कि वो तैयार है और चुन चुन कर जहां पर भी आतंकी बैठे हुए होंगे उन्हें खदेड़ा जाएगा। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा से, जहां पर सुरक्षा बलों